हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हमारे पास जो वॉच है, ये हम सबका पसंदीदा एक वॉच है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेको 5 का, जो है SNXS 79 मॉडल, जिसका क्वायरी जो है, मतलब जिसका जो कमेंट सेक्शन में आप देखोगे हमेशा भरा रहता है कि इस वॉच के बारे में कुछ बताएं ना, या फिर बहुत सारे क्वायरीज आते रहते हैं इस वॉच के बारे में। तो मैंने सोचा मैं एक प्रॉपर रिव्यू डाल दूं, क्योंकि इसको लिए हुए शायद मे बी अराउंड बहुत दिन हो गए हैं, मंथ्स हो गए हैं। ओके, और मैं इसको बकायदा बहुत अच्छी तरह यूज़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों। और क्या ही शानदार वॉच है ये। मतलब मैं जितना भी बताना चाहूँ या फिर मैं जितना भी इसको एक्सप्लेन करूँ, मतलब जब तक आप इसको पहनोगे नहीं, आपको ना इसका जो मतलब खूबसूरती है या फिर इसका जो मतलब वॉच का एक जो फीलिंग है ना, वो आपको पता नहीं चलेगा। मैं वर्ड्स में कभी भी इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, वो उतना लाजवाब है ये वॉच। देखिए, तो बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि मैं इसका रिव्यू डालूं, लेकिन टाइम नहीं हो पा रहा। मैं जैसे कि मैं बोल रहा था पिछले वीडियो में कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे, तो वीडियो आना थोड़ा बंद हो चुका था। लेकिन अभी सब टाइम पे आएगा और आप लोग को गारंटी देता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो कंटेंट। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज मैं रिव्यू करूंगा इस वॉच का और मैं बताऊंगा, मैं इससे अभी 3-4 महीने से पहन रहा हूँ, और पहनने के बाद मुझे कैसा फील हुआ, क्या है इसका कुछ प्रोज जो है, कॉन्स जो है, मैं बताऊंगा आपको। ओके, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपको इसको कहाँ से खरीदना है और कैसे खरीदना है। ओके, तो फिलहाल मैं जिस प्राइस में इसको खरीदा था, आपको वो प्राइस में शायद ही मुझे लग रहा है कि आपको मिलेगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको एक अच्छी जगह पहुंचाने के लिए जहाँ से आप खरीद सकते हो, और आप भी इसका जो फीलिंग है वो आप मतलब महसूस कर सकें। ओके, तो पहले बात करते हैं सेको के बारे में, जो कि 1963 में कुछ रिलीज हुआ था। मतलब इंट्रोड्यूस किए थे वो लोग, सेको वाले ने, जो 5 सीरीज, मतलब आप यहाँ पे जो 5 देख रहे हैं ना, सेको 5। अभी जो इसका 5 जो है कुछ ऐसा दिखता है। ये मेरा हरिकेन मॉडल है, आप देख सकते हो। इसका 5 आप देख सकते हो कुछ एस की तरह हो चुका है। मैं जो बात कर रहा हूँ इस मॉडल का, SNXS 79, ये के है। ओके, मतलब सफिक्स नंबर लास्ट में जो आता है वो के आ रहा है। मतलब के जो मॉडल है वो इंटरनेशनल है, और इसका जे भी आता है, जो कि जापान डोमेस्टिक मार्केट JDM प्रोडक्ट जो होते हैं ना, उनके लिए होता है। मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल, इसका तो वारंटी अभी नहीं आता है, अभी तो फिलहाल बंद हो चुका है। पहले जब आता था ना, तो 2 मॉडल्स आते थे, एक के आता था, एक जे आता था। के जो है वो यूरोपियन मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट में आता था, और इसका जो आप यहाँ पे देख सकते हो मतलब डे और डेट का, तो वो जो इंटरनेशनल मार्केट में आता था वो इंग्लिश और अरबिक में आता था। ओके, पता नहीं वो अरबिक में क्यों रखे थे, लेकिन अरबिक में आता था। और जापान मार्केट में जो आता था वो इंग्लिश और जापान में आता था। ओके, तो मेरा ये जो वॉच है ये अरबिक में आता है, तो मुझे उतना यूजफुल नहीं लगता। तो हमेशा ये ख्याल रखना कि आप जब भी खरीदो वो के मॉडल आप खरीदें या फिर जे मॉडल खरीदें, क्योंकि जैसे भी आपको अभी वारंटी से कोई लेना मतलब कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ये वॉच इंडिया में नहीं मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इस वॉच का केस के डायमेंशन की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो डायमीटर है वो 37 mm है दोस्तों, बहुत छोटा है। मतलब ये ऐसा एक वॉच है, हर कोई जो भी इसको पहने ना, तो वो लाजवाब लगने वाला है, वो मेरा गारंटी है दोस्तों। क्योंकि आपका रिस्ट चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको मस्त जचेगा ये। ओके, और थिकनेस जो है इससे मैं पहले निकाल देता हूँ यहाँ से, अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, इसका जो डायमीटर है वो 37 mm का है, और थिकनेस में है जो दोस्तों, ये थोड़ा मतलब आपको मोटा लगेगा, लेकिन मतलब उतना मोटा नहीं है, 11.5 mm है। फिर भी आपको लगेगा कि बहुत चंकी है, लेकिन पहनने के बाद आपको कुछ ऐसा फील नहीं लगेगा। ओके, और लग टू लग जो है इसका है 43 mm। ओके, और इसका जो लग विड्थ है ना, वो काइंड ऑफ वियर्ड है 19 mm, क्योंकि ये स्ट्रैप जो है मैंने इसको डाला है, तो इसको ये मिलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि 19 mm का है। मोस्टली इंडिया में जो आता है ना, वो 16 हो सकता है या फिर 18, 20, 22 ऐसा है, लेकिन ये जो है ऑड नंबर है। नॉर्मली इवन नंबर का जो नंबर्स है हमें यहाँ पे मतलब जो मतलब स्ट्रैप्स है वो मिलते हैं, लेकिन ये थोड़ा ऑड है 19 mm, तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है एक स्ट्रैप ढूंढने में, अगर आप ब्रेसलेट पसंद नहीं करते हो तो क्योंकि मेरा रिस्ट जो है वो थोड़ा छोटा है, तो मैं ब्रेसलेट ज़्यादा मतलब प्रेफर नहीं करता हूँ, तो इसीलिए मैंने ये
मतलब स्ट्रैप जो है वो मैंने चेंज कर रखा है। और वाटर रेजिस्टेंस जो है वो सिर्फ 30 मीटर का है, काइंड ऑफ स्प्लैश रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो आप इसको स्विमिंग या फिर ज़्यादा पानी में आप लेके जा नहीं सकते। तो बारिश में अगर है तो चांसेस है कि इसके अंदर पानी जा सकता है, लेकिन मतलब आप अगर बारिश में जा रहे हैं या फिर आप ऐसे जगह में रहते हैं जहाँ पे बारिश ज़्यादा होता है, तो आप इसका थोड़ा केयरफुली ध्यान रखें। ओके, और बारिश अगर हो रहा है तो आप इसको निकाल के अंदर रख सकते हैं। ओके, तो 30 मीटर याद रखना, 30 मीटर ही इसका वाटर रेजिस्टेंस है, ना ही 100 मीटर है, ना और कुछ नहीं है इसमें। देखिए, फिर अगर मैं इसके क्रिस्टल के बारे में बात करूं दोस्तों, ये कोई सफ़ायर क्रिस्टल नहीं है या फिर मिनरल क्रिस्टल भी नहीं है। ये जो है मिनरल क्रिस्टल से थोड़ा बेहतर होता है। ये जो इनका ये बोलते हैं हार्लेक्स क्रिस्टल बोलते हैं, सेको वाले इनका एक नाम दिया है हार्लेक्स क्रिस्टल, जो कि नॉर्मल मिनरल क्रिस्टल से थोड़ा बेटर होता है। लेकिन हाँ, ये स्क्रैच जरूर होगा, लेकिन उससे थोड़ा बेटर है। ओके, तो आगे और पीछे भी इसका जो मतलब ग्लास है वो हार्लेक्स क्रिस्टल सेको उसको बोलते हैं। ओके, तो आप चाहे तो ये मतलब इसका जो क्या बोलते हैं डायल है ना, आप इसको चाहे को निकाल सकते हैं। ओके, इसको निकाल के आप इसका ग्लास जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें एक DIY जो वीडियोस होते हैं वो चेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसा मतलब कुछ करने का प्लान है तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, और डायल के बारे में बात करूँ, जैसे कि मैं बोल रहा था, इसका जो मतलब क्राउन जो है ना वो रेसिस्ट क्राउन है, मतलब इसका अंदर है। तो ये नॉर्मली क्या होता है ना, मैकेनिकल वॉचेस में आप हैंड वाइंडिंग कर सकते हो, तो इसमें हैंड वाइंडिंग का फीचर नहीं है। ये ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक ही ये वाइंड होगा और ऑटोमेटिक ही चलेगा, आप इसको वाइंड नहीं कर सकते। तो मुझे इससे कोई मतलब ज़्यादा परेशानी नहीं होता है, क्योंकि ये अंदर ही रहता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि इसमें वाइंडिंग फीचर ही नहीं है। ठीक है, और इसका जो केस बैक है ना वो स्क्रू डाउन है, मतलब आपको इसको मतलब डायरेक्ट खुलता नहीं है, इसको अनस्क्रू करना पड़ता है। ठीक है, तो वही रहा दोस्तों। और इसका जो एडजस्ट जो है आप देख सकते हो कम्प्लीटली पॉलिश्ड है। ओके, कहीं भी मतलब मैट फिनिश नहीं है, लेकिन हाँ, आपका इसका जो ब्रेसलेट आता है ना वो कम्प्लीटली क्या बोलते हैं ब्रश्ड आउट है, मतलब मैट फिनिश है। तो अगर आप डेली अगर वो ब्रेसलेट के साथ यूज़ करते हैं तो दिक्कत कुछ भी आने वाला नहीं है, मतलब उसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं आएगा। सिर्फ आप इसका ध्यान थोड़ा रखना है बस। और अगर मैं इसके ब्रेसलेट के बारे में बात करूं दोस्तों, तो ब्रेसलेट काइंड ऑफ हॉलो है दोस्तों, मेरे पास है, वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अनकंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब वो थोड़ा चीप जैसा आपको लगेगा, मतलब एक रैटलिंग साउंड आपको मिलेगा एक उसके ब्रेसलेट से। ओके, और उसका जो क्लास्प है ना वो भी मुझे उतना खास नहीं लगा, तो भी फ्रैंक कि ऐसे ही थोड़ा चीप लगता है उसमें। तो लेकिन पहनने में या फिर आपका जो हाथ में जो बाल है वो भी कुछ खींचेंगे नहीं। ओके, तो पहनने में कंफर्टेबल है, लेकिन मुझे उतना जचा नहीं। तो आप ट्राई कर सकते हो, अगर आप उससे पहनना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हो। ओके, नहीं तो आप एक अच्छा वाला स्ट्रैप लगा सकते हो, जिससे आपका काम चल जाएगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके मूवमेंट का। ये एक रिलायबल मूवमेंट है दोस्तों। मूवमेंट इसका जो है बोलते हैं, इसका जो नंबर है आप देख सकते हो, मैं जूम इन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे अगर रखूँ उस तरफ घूम जाता है तो आप देख सकते हो 7S26C है दोस्तों ये इसका जो मूवमेंट। ओके, तो ये एक रिलायबल मूवमेंट है, लेकिन उतना भी ज़्यादा पावरफुल या फिर उतना भी ज़्यादा बेस्ट इन द मार्केट नहीं है। ये एक सेको का एंट्री लेवल मूवमेंट है दोस्तों। पावर रिजर्व कुछ इसका 41 आवर्स का है, क्योंकि इसमें 21 ज्वेल्स का एक मूवमेंट है, तो ये 41 आवर्स कुछ कंपनी क्लेम करता है। ओके, और इसका जो वाइब्रेशन पर आवर है ना वो है 21,600 टू बी एक्यूरेट। ओके, और जैसे कि मैं बोल रहा था, ये एक एंट्री लेवल मूवमेंट है। मूवमेंट बहुत ही बढ़िया है और बहुत शांत है, मतलब उतना साउंड आपको महसूस नहीं होगा। ओके, फिर भी हाँ, कान के पास आप लगाओगे तो उसको मतलब थोड़ा आपको मतलब लगेगा कि हाँ कुछ आवाज़ आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही क्वाइट मूवमेंट है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, मतलब डेट और डे का जो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहा था ना, इसका 2 वेरिएशंस है, मतलब पहले इसका अरबिक में आता है, उसके बाद इंग्लिश में आता है, तो वो एक रोटेशन लेता है घूमने में। तो जैसे कि तो अगर आपको 10 किलोमीटर कहीं जाना है तो आपको आधे घंटे या फिर 40 मिनट पहले आपको निकलना है, ताकि आप वो जगह पे
टाइम से पहुंच जाएं। वैसे ही ये मतलब 12 बजने से पहले 1 या 2 घंटे पहले ये अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू करता है। ओके, 12 बजने से पहले वो मतलब अपना डेट और डेट जो है वो चेंज कर लेता है। तो आप नोटिस कर सकते हो कि वो घूमने की कोशिश करता है। वो थोड़ा मुझे स्लो लगा, उसके अलावा मूवमेंट में मुझे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आया दोस्तों। मतलब एक्यूरेसी जो है वो पिन पॉइंट है। हाँ, एक 10-20 सेकंड का इधर उधर फर्क रहता है, बस वही है। या फिर कोई प्रॉब्लम, अगर आप रोज़ पहनते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, अगर आप ओकेजनली पहनते हैं तो हाँ, उसको आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, तो वो तो है। लेकिन मेरा ये जो वॉच है जो रोज़ तो नहीं पहनता, मतलब हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन मैं पहनता हूँ। 2 दिन मैक्स, क्योंकि इतने वॉचेस है मेरे पास, तो 2 दिन मैं इसको पहनता हूँ। ओके, तो वैसा है, तो टाइम के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो सब मस्त चलता है इसमें। सिर्फ ये जो डेट क्योंकि इसको ये भी आप नोटिस नहीं करोगे, आप एक ऐसा इंसान है जो इसको देखते रहोगे रात को भी घूमते घूमते, तो आपको पता चलेगा। या फिर आप रख के सो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह ये अपने आप सब ठीक रहता है। तो अभी ये जो मोमेंट है वो आना बंद हो चुका है। इसके मतलब इसका जो सक्सेसर है, मतलब 4 आवर कुछ मैं भूल गया उसका, अभी जो मोमेंट आ रहा है सेको का, वो बहुत अच्छा मोमेंट है। तो वो रिप्लेस हो चुका है, ये पुराना मोमेंट है, ये बंद हो चुका है, क्योंकि वॉच भी अभी बंद हो चुका है। पुराने जितने भी मॉडल्स आते थे वही सेम मोमेंट जो है वो यूज करता था सेको। इवन इसका जो केसिंग है ना वो भी सेम था। मतलब आप ये जो मॉडल है SNX-S79 है, SNX-F1 है, SNX-G भी है। ओके, सो उसमें भी आप मॉडल देखोगे ना तो ये सेम आपको जो मतलब केस है वो सेम मिलेगा आपको। तो वही है, तो इसका केस भी बहुत सारे मॉडल्स में यूज हुए हैं, इसका जो मूवमेंट है वो भी बहुत सारे मॉडल्स में यूज हुए हैं। तो अभी फिलहाल नहीं आते हैं, तो बैक देन जितने भी मॉडल्स निकले हैं, केस और उसका जो मतलब मूवमेंट जो है वो शेयर किया गया है हर एक मतलब डिफरेंट मॉडल्स के साथ। तो लास्ट जो मैं बताना चाहता हूँ इसके मैं, क्योंकि मैंने उसको इसलिए रखा था क्योंकि ये जो है पोर्शन, ये मतलब वॉच का सबसे बेस्ट पोर्शन है, जो है इसका डायल। आप देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप जो पैसा दे रहे हो ना वो सिर्फ इसके लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको लिया था कुछ 13-14 हज़ार रुपये में, मुझे ठीक से याद नहीं, कुछ इधर उधर होगा कुछ उतना ही में। मुझे नहीं लगता है कि उतने पैसे में आज के डेट में ऐसा एक वॉच है जो इसको मैच कर सके। जी हाँ दोस्तों, उतने पैसे में इसको मैच करने वाला वॉच आज तक मैंने देखा नहीं है, ना ही कुछ आएगा। क्योंकि आजकल तो वॉचेस के रेट तो मतलब ऐसे उठ रहे हैं, बोलो नहीं। और 13-14 हज़ार में क्या मिलेगा आपको? तो ये सबसे बेस्ट पोर्शन है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख सकते हो, ये एक सनबर्स्ट स्टाइल है, मतलब काइंड ऑफ ग्रे है, स्लेट जैसा। मतलब इसका जो कलर है वो शिफ्ट करता रहता है, ग्रे से स्लेट और ब्लैक ऐसे शिफ्ट करता रहता है, आप देख सकते हो। ओके, तो जब भी लाइट इस पे गिरता है ना, वो ये इसका रंग जो है ना वो अलग, मतलब कुछ नेक्स्ट ही लेवल का हो जाता है। ओके, और इसका जो मार्कर्स है ना, जो अप्लाइड इंडिसेस है, उसमें जो लूम जो दिया हुआ है ना, वो भी एकदम पिन पॉइंट है दोस्तों। जब भी इस पे मतलब नॉर्मली वो जो होता है ना, जब लाइट गिरता है ना तो वो चार्ज होता है, उसके बाद वो ग्लो होता है। तो इसमें चार्जिंग का टाइम जो है ना इंस्टेंट होता है। मतलब आप अगर धूप में भी रखोगे ना, जस्ट धूप से अगर आप बाहर निकालोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये चार्ज हो चुका है। मतलब धूप में भी इसका जो इफेक्ट है ना वो आपको दिखाई देगा, इतना लूम नहीं है, मतलब इतना ब्राइट है, जैसे कि टॉर्च जैसा। मैं आपको, अगर मेरे पास अगर रात का अगर कोई शॉट है तो मैं डाल दूंगा, ट्राई करूंगा कुछ डालने के लिए, आप देख लेना, बहुत ज़बरदस्त है इसका। मतलब इसका जो इंडिसेस है ना, लूम मतलब पूरा भर भर के है। और देख सकते हो, मतलब यहाँ पे इसका जो इंडिसेस है वो काइंड ऑफ रेक्टेंगुलर है। टोला क्लॉक के पास जो इंडिसेस है ना वो देख सकते हो डबल रेक्टेंगुलर है। यहाँ पे एक विंडो दिया हुआ है। ओके, विंडो जो है ये एरिया में, मतलब ये वॉच में हर जगह आपको पॉलिशिंग मिलेगा, लेकिन जो डेट विंडो है ना, डेट और डे विंडो, वो पॉलिश नहीं है, वो काइंड ऑफ मैट है। वो मुझे अच्छा लगा, वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि वो मैट रहने से आपको एलिजिबिलिटी जो है ना वो थोड़ा बेहतर मिलेगा आपको। तो आप देख सकते हो। ओके, और इसका जो आवर हैंड है और जो मिनट हैंड है वो भी आप देख सकते हो, वो भी लूम है। तो रात को अगर आप मतलब पूरा पिन पॉइंट अंधेरों में भी हो ना, वो आपको क्लियरली दिखाई देगा दोस्तों। जब आप इसको पहनते हो ना, तो आप यकीन नहीं करोगे,
मतलब अगर आप इसको एक बार पहन लिया ना तो आप लिटरली इसको प्यार करने लगोगे, हर दिन आपको पहनने का मतलब मन करेगा इसको। वही है, और जो भी आपको देखेगा ना पूछेगा कि कॉम्प्लीमेंट तो जरूर ही देगा, वो कंफर्म है। तो मतलब उतना बेहतरीन इसका डायल है। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सेको का ब्रांडिंग है और 5 का ब्रांडिंग ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, बस यही है। और ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। ओके, तो अगर मैं इसके कॉन्स के बारे में बात करूँ दोस्तों, कॉन एक ये है कि इसका जो क्राउन है ना वो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब आप फॉर एग्जांपल 2 दिन से पहने नहीं हो तो ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप सडनली इसको ले लिया, आप पहन लिए, तो पहनने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार आपने टाइम एडजस्ट नहीं किया, तो आप हाथ में रख के ना इसको खींच के टाइम एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको फिर से उसको उतारना पड़ेगा, उतार के आप उसको फिर से टाइम एडजस्ट करके पहनना पड़ेगा। और ये बहुत छोटा है तो ये थोड़ा दिक्कत करता है। और एक प्रॉब्लम जो ये है, जो मैं पहले बोल रहा था, इसमें ना मतलब ये आप हैंड वाइंडिंग नहीं कर सकते, इसमें हैंड वाइंडिंग का फीचर ही नहीं है। तो आपको सिर्फ हिलाना पड़ेगा या फिर आपको इसको पहनना पड़ेगा, तो ही ये इसका जो रोटर जो है आप देख सकते हो, ये रोटर ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा जो कि इसको वाइंड करेगा। ओके, तो आपको मतलब तो ये ऑटोमेटिकली वाइंड हो जाएगा और चलने शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो वही है कॉन के बारे में। और कॉन्स के बारे में अगर मुझे पूछोगे तो मैं ब्रेसलेट के बारे में बोलूँगा। ब्रेसलेट उतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बस काम चलाऊ है। ओके, तो वही एक चीज़ है, लेकिन दाम के हिसाब से वो एक बड़ा एक कॉन नहीं है दोस्तों। वॉच बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों, और एक कलेक्टेबल वॉच है। अगर आपको मिल जाता है तो आप इसको खरीदेगा ज़रूर। ओके, लिंक जो है वो नीचे मैं दे दूंगा। ओके, ट्राई करूंगा। मैंने इसको लिया था, ध्यान से सुनना दोस्तों, मैंने इसको लिया था chrono24.in बोल के एक वेबसाइट है, वहाँ से मैंने लिया था। ओके, अगर आप chrono24.in ओपन करते हो, आप वहाँ पे थोड़ा चेक कर लेना क्या क्या है, आप ये मॉडल नंबर डाल के देख लेना। अगर कोई सेलर बेच रहा है तो वहाँ पे आप कंफर्म कर लेना कि वो यूज है या फिर न्यू है। ओके, और नीचे बहुत सारे चेक्स आते हैं, मतलब सिक्योरिटी चेक्स जो है वो रहते हैं, वो भी आप कंफर्म कर लेना कि सब ठीक है कि नहीं, तो ही आप जाके खरीदेना। वरना मतलब हड़बड़ाहट में आप जाके खरीदना ठीक नहीं रहेगा। ओके, मैं ट्राई करूंगा अगर इसका कोई लिंक मिल जाता है, मतलब अगर कोई सेलर बेच रहा है, अच्छा वाला सेलर है। मैंने जो खरीदा था वो परपेचुअल मोमेंट्स ZE ऐसा कुछ है, शारजा बेस्ड एक सेलर था, वहाँ से लिया था। ओके, मैं ट्राई करूंगा, अगर कुछ है तो मैं डाल दूंगा। इसका 2-3 कलर्स आते हैं, मतलब ये भी ग्रे हो गया ना, इसका वाइट या गोल्ड कुछ ऐसा एक है, और एक ब्लू वाला है। अगर आप चाहते हो तो कमेंट नीचे कीजिएगा दोस्तों, मैं डाल दूंगा उनका लिंक, आप चाहे तो वो चेकआउट कर सकते हो। और हाँ दोस्तों, वहाँ से खरीदने का दाम और इम्पोर्ट ड्यूटी अलग होता है, वो आप याद रखना। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये में खरीदते हो तो आपको पहले उसको 10,000 पे करना पड़ेगा। आपको पता नहीं होगा कि इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होगा। ओके, तो वो आपके घर के मतलब इंडिया पहुंचने के बाद, जब आपके घर के पास वाला एयरपोर्ट में पहुंचेगा तो वहां से आपको कॉल आएगा और बोला जाएगा कि आपको इतना इम्पोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 2,000 हो गया, 3,000 हो गया। मेरे केस में मुझे कुछ 11 या 12,000 रुपये कुछ पड़ा था, मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन मैंने इतना याद है कि मैंने 4,000 रुपये कुछ इम्पोर्ट ड्यूटी पे किए थे। ओके, तो वो याद रखना दोस्तों, जब आपको मिलेगा तो ही आप उसको पे कर सकते हो। वो आपको बोलेंगे कि आपको इतना पे करने के बाद वो आपके नज़दीकी कुरियर को आप वो शिप करेंगे। मतलब नज़दीकी जो भी आपको ब्लू डार्ट हो गया, फिर DTC हो गया, जो भी हो, वो आपको लोकल कुरियर के पास भेज के वो आपको घर तक पहुंचा देंगे। तो वो याद रखना दोस्तों। लेकिन और ये भी एक बात याद रखना, अगर आप वो इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं करोगे तो ये चीज़ जो है वो कस्टम्स वाले डिस्ट्रॉय कर लेंगे, वो आपको नहीं मिलेगा, या फिर आपने जो पे किया था वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखना, ये 2 चीज़ें आप याद में रखना दोस्तों। अगर आप खरीदते हो तो पहले आपको पे करना पड़ेगा 10 या 12 या 13,000 जो भी है। आने के बाद जो भी आपका इम्पोर्ट ड्यूटी है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। दोनों पे करने के बाद ना ही इसका कोई रिटर्न पॉलिसी होता है, ना ही इसका कुछ गारंटी होता है। अगर आपको मिल गया ओरिजिनल वाला सही है, अगर नहीं मिला तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप नीचे जो सिक्योरिटी चेक्स है वो देख लेना। अगर सब क्लियर है तो मतलब आपको जेन्युइन मिलने का चांसेस जो है वो 99% रहेगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन
पैसे के मामले में आप थोड़ा देख लेना, मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी में बता नहीं सकता, लेकिन इतना होता है। ओके फाइन। तो अगर आपका कोई सवाल है और यहाँ भी आपका कोई क्वेरी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, मैं आपको बता दूंगा। ओके, और बस यही था दोस्तों इस वॉच के बारे में। अगर आपको और कोई वॉच का रिव्यू जानना चाहते हो, या फिर इस वॉच का रिव्यू मैंने कभी डाला नहीं है, ओके, तो अगर इस वॉच का रिव्यू आप चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिए दोस्तों, मैं इसका भी डाल दूंगा। ओके, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त वॉच है, इसको न्यू हरिकेन मॉडल बोलते हैं। पहला एक हरिकेन मॉडल आता था, ये न्यू वाला ही एक स्पेशल एडिशन वॉच है। ऑरेंज स्टाइल में एक बीच वाला जो यहाँ पे एक स्ट्रिप आता है ना ब्लैक वाला, इसको न्यू हरिकेन मॉडल बोलते हैं। ये भी जो बहुत ज़बरदस्त वॉच है। ओके, तो अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। तो बस आज का वीडियो यही समाप्त होता है दोस्तों। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हैं दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वॉच के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।